बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, माशाल्लाह मौसम बहार चल रहा है और इसमें माशाल्लाह मौसमी फ़्रूट बहुत ज़्यादा मार्केट में आ चुके हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ़्रेश स्ट्रॉबेरी जूस। फ़्रेश स्ट्रॉबेरी जूस तो सभी को बनाना आता है, लेकिन फ़वाइद का जो है वो बहुत कम लोगों को पता है। एक तो मैं कहना चाहूँगा कि जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, सबसे ज़्यादा वो यूज़ करें। और मैदे और जिगर की गर्मी को ख़त्म करता है स्ट्रॉबेरी का जूस, और आपकी स्किन को जो है वो शाइनिंग लाता है और आपकी आँखों के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। तो आए चलते हैं स्ट्रॉबेरी का जूस कैसे बनाया जाता है और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। और एक मैंने मिल्क शेक बनाया हुआ है, यूट्यूब चैनल पे मेरे पे पड़ा है, तो उसका भी मैं लिंक वीडियो में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। तो आप उसका मिल्क शेक बना के पिएँ और जूसेस बना के पिएँ। ये थोड़े से मौसम के लिए आती है और बहुत ही मुफीद चीज़ है। तो आए चलते हैं स्ट्रॉबेरी का जूस कैसे बनाया जाता है और उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। जी दोस्तों, तो रेसिपी की तरफ जो है हम आ चुके हैं। तो अभी हम बनाएंगे जी स्ट्रॉबेरी जूस। स्ट्रॉबेरी जूस ये देखें जी, आधा किलो मैंने स्ट्रॉबेरी ली है और इसको मैंने मतलब इसकी जो बैक साइड थी वो बिल्कुल मैंने उतार दी है। और बर्फ़ ली है मैंने, हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले जग के अंदर हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे शुगर। शुगर जो हम अपने हिसाब से ही शामिल करेंगे। तकरीबन मैं इसमें डालने लगा हूँ 4 खाने के चम्मच। तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। और अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा काला नमक। ये ऑप्शन है, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो तो बिल्कुल हरगिज़ भी इसमें ना शामिल करें। तो ये देखें जी, इसमें हम थोड़ा सा काला नमक शामिल करेंगे। ये तकरीबन ½ टीस्पून के करीब है और आप अपने जायके के मुताबिक इसको रख सकते हैं। और अब जो है इसके अंदर मैं शामिल करूंगा तकरीबन 1 गिलास जो है वो पानी का शामिल करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पानी मैं इसलिए कम शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन 1 गिलास शामिल कर रहा हूँ कि अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड करके तो फिर उसके बाद इसके अंदर दोबारा पानी शामिल करके और बर्फ़ शामिल करके तो इसको जो है शेक करेंगे। ढकने को हम करेंगे बंद। शेक करेंगे आप। जी दोस्तों, तो अब जो है इसको अच्छे तरीके से मैंने शेक कर लिया है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा बर्फ़, जो कि मैंने क्रश करके रखी हुई है। हस्ब ज़रूरत बर्फ़ शामिल करूँगा, ज़्यादा नहीं शामिल करूँगा क्योंकि अभी तक इतना जो मौसम है वो गर्म नहीं हुआ। तो अब जो है इसके अंदर थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से शेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, स्ट्रॉबेरी जूस बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे गिलासेस के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार और गाढ़ा गाढ़ा बना है। और इसी तरह जो है तमाम गिलासेस को फिल कर लेंगे और फिर हम इसको करेंगे एंजॉय। बच्चों को पिलाएंगे, ख़ुद पिएंगे। आजकल मौसम है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया है, कुछ सारे फ़वाइद भी इसके मैंने बताए हैं और वाक़ई जेन्युइन बात है, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और एक और बात भी आपको बताता चलूँ कि आप जो है स्ट्रॉबेरी का जब सीज़न आता है तो आप उसको लेके फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। तो वो भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको तरीका बताऊँगा कि फ्रीज़र में आप कैसे रख सकते हैं और कितनी देर के लिए रख सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही मज़ेदार और ख़ूबसूरत आलीशान स्ट्रॉबेरी जूस। ये देखें जी, माशाल्लाह कमाल हो गया जी। ये देखें जी।
जी दोस्तों, आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर जो है अपने फैमिली मेम्बर में ज़रूर इसको शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से जो है किसी का फ़ायदा और भलाई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।